प्रियंका जी को आप भैया जी भैया बोलते जी हैं। बोलता हूँ। 2019 की हार, 2024 की जीत, दोनों के रीजंस क्या थे? थोड़ा सा हमारा मिशन मैंने दूसरा सत्ता शासन का दुरुपयोग, ये दो के कारण मतलब ये चीज़ हो गई। मेरा अपना ये है, हम लोग विरोधी पार्टी का भी जो कैंडिडेट होता है, मैं इलेक्शन में उसके यहाँ भी चाय पी के आ जाता हूँ, ये मेरा हमेशा रहा है। स्मृति जी के यहाँ चाय पीने गए थे आप? आपको नहीं लगता आप गांधी के रबर स्टैम्प हैं? मैं गांधी का लॉयल आदमी हूँ और मैं हमेशा रहूँगा टिल लाइफ। प्रियंका से कहा, मैं कहा कि आपकी कॉन्सेंसी है तो मतलब इसको आपको लड़ना चाहिए। मैं कहा बड़ा सेंटीमेंटल मतलब लोगों का है, जबकि 98 हम हार चुके थे वहाँ इलेक्शन। आपको बलि का बकरा, इफ आई मे यूज द टर्म, बनाया जा रहा था। ये दिल्ली वालों का परसेप्शन था, अमेठी वालों का नहीं। अमेठी के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है और हमने एक कांग्रेस वाले को एमपी बना दिया, हमारे काम कैसे होंगे? मैं किसी के भी, अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किसी के पैर भी पकड़ने पड़ेंगे तो मैं पकड़ूंगा। तो अब सांसद के रूप में आपका कैसा रूप देखेंगे? नहीं, मैं दोनों मिक्स टाइप रखूंगा। अगर कोई जाति करेगा तो उससे वैसे ही हेड ऑन लूँगा, प्यार से बात करूँगा तो इतना हम्बल रहूँगा, उसको लगेगा कि मैं किस आदमी से बात कर रहा हूँ। आपने प्रियंका जी को कहा कि इट इज़ अ केक वॉक। व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट कॉन्फिडेंस? बिकॉज स्मृति ईरानी वाज, यू नो, अ वेरी लार्जर देन लाइफ फिगर। और दूसरा आपने कहा कि आपको बहुत अच्छा लगता है लोग आपको भाई साहब कहें और एमपी शब्द बहुत भारा लगता है। प्रियंका गांधी आपको किशोरी भैया बुलाती है, तो ये दोनों के बारे में बताइए। नहीं, किशोरी भैया तो ऑटोमेटिक स्वीट है कि वो बोले मेरे लिए। अच्छा, मैं भी उनको भैया जी बोलता हूँ, ठीक है। मैं कभी प्रियंका जी नहीं कहता हूँ उनको। मेरा कभी मैसेज भी जाए हुआ है, मैं भैया जी लिख के भेजता हूँ उनको। तो भैया जी एक्चुअली इनका बचपन का वो कुछ प्रचलित सा नाम था, वो एसपीजी वाले बोलते थे। वो करते करते फिर हम लोगों को भी लगा कि शायद भैया जी इनको पसंद है। तो हम लोग जब वो 99 में आई अमेठी में मैडम का पहला इलेक्शन लड़ाने, तो तब से मतलब वो एक एसपीजी का आदमी था, तो वो भैया जी करते। मैं उससे पूछा, मैं कहा यार मतलब हम लोग क्या बोलें कि मतलब, क्योंकि उस समय मतलब आई थी पहली बार, 27 साल की उम्र थी इनकी। तो उसने बोला भी हम तो इनको ना, जैसे छोटी थी तो ये हम लोगों को भैया जी कहती थी, हम भी भैया जी कहते थे। तो फिर मैं कहा आप भैया जी कहेंगे, आज तक मैं भैया जी बोलता हूँ उनको। प्रियंका जी को आप भैया जी बोलता हूँ। और केक वॉक की जो बात है, कि आपको कैसे लगा कि ये केक वॉक होगा? नहीं, देखिए, मैं एक राहुल जी की जो हार हुई थी, तो वो मैं समझता हूँ कि राहुल जी 4 लाख प्लस वोट लेके गए थे। अगर राहुल जी को अमेठी वालों ने हराना होता तो 2-2.5 लाख से अगर राहुल जी हारते तो मैं मान लेता कि अमेठी वालों ने भाई हम लोगों को वोट नहीं किया। आप 2019 की बात 19 की बात कर रहा हूँ, हालांकि उस समय मैं नहीं। आप 2019 की बात कर रहे हैं? 2019 की, जो राहुल जी जब हारे, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि कुछ तो ये सत्ता शासन का जो दबाव होता है, जैसे हमेशा, क्योंकि योगी जी की सरकार बन गई थी। और दूसरा क्या था कि कुछ हमारे मैनेजमेंट में भी कमियां थी, जो हम लोग प्रॉपर तरीके से उसको, इलेक्शन इज़ ए गेम ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली, ठीक है। आपको 5 साल का पूरा उस समय आपको रिटर्न लेना होता है। तो आपको फिर सारी चीज़ें गैदर करनी पड़ती है कि किस किस के साथ क्या हुआ, इसको वॉच करना है कि ये कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको घेरना है, ये करना है, भाई ये पोटेंशियल आदमी है, ये रहना चाहिए, हमारे इस लीडर के कारण ये दूसरी जगह जा रहा है। तो फिर हम ये चीज़ें सारी ये करते हैं, उस समय कलेक्टिव अप्रोच होती है। तो मैं उस समय क्या था कि मेरा, राहुल जी ने मेरे को सेक्रेटरी बना दिया था, अपने नेशनल टीम में ले लिया था। तो मैं बिहार का चार्ज मेरे को दिया हुआ था। तो खैर बिहार में भी हमने अच्छा परफॉर्म किया। 2015 में जब मैं वहाँ था तो हमने 27 सीट आउट ऑफ 41 लेके आए थे। तो मैं राहुल जी की नेशनल टीम में आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूंसी का काम दूसरे लोग देखने लगे। 2012 में मैंने छोड़ दिया था। तो जब ये हो गया तो उसके बाद, क्योंकि पहला इलेक्शन जो था 2000 उसका, उस समय क्या था कि हमारा मेठी का और रायबरेली का इलेक्शन 7 डेज़ के डिफरेंसेस पे था। तो हम लोग अपना पूरा, रायबरेली में पहले हो गया तो हम पूरा सेटअप लेके चले गए थे वहाँ पे। तो लग के हम लोगों ने देख लिया कि राहुल जी का निकल गया।
तो उसके बाद जो फिर बाद में जो इलेक्शन हुआ, क्योंकि फिर वो 5 साल की एक्चुअली की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, फिर उसको जनता देखती है कि हमने 5 साल उनसे किस तरह का बिहेव रखा, किस तरह का ये, किस तरह का हम मेरे ऑफिस में आए तो मैंने अगर पानी नहीं पूछा तो नाराज़ हो जाएगा वो आदमी कि भाई हम तो जान, क्योंकि कोई सैलरीड तो है नहीं, जो वर्कर है दे आर वॉलंटियर्स। तो वॉलंटियर्स को अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं हम ऑफिस में तो फिर वो रिएक्ट करता है। ठीक है, कुछ लेता तो नहीं है हमसे, कुछ काम होगा उसको ही पता, सारे काम नहीं होंगे, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे भैया ये राज्य सरकार का काम है, गवर्नमेंट नहीं है, तो हम तेरे लिए एफर्ट कर सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ। तो वर्कर सेटिस्फाइड होता है कि चलो मेरे लिए एफर्ट्स किए गए। तो शायद ये 2-3 कमियां थी हमारे उसके अंदर। फिर हम लोग मतलब उसके अंदर थोड़ा सा नैरोली कर गए, 53,000-54,000 का कोई मार्जिन नहीं होता है वो, तो बस वो हो गया। तो उसके बाद मतलब ये हो गया कि राहुल जी हार गए, तो अमेठी वालों ने ये सोचा कि हमारी गारिमा चली गई, क्योंकि ये कहीं भी जाते हैं अमेठी वाले, मतलब जो है ये गांधी परिवार को अपना गौरव समझते हैं। अब ये जाएंगे, अब टाटा के अंदर जैसे ऑपरेशन मतलब होते थे कैंसर, उस समय एक ही इंस्टीट्यूट होता था टाटा का ये है, तो गवर्नमेंट हमारी होती थी महाराष्ट्र में, तो हम किसी को फ़ोन करके भेज देते थे कि भाई अमेठी वाला है, ज़रा वहाँ टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में इसको दिखा देना। तो फिर जब जिस वर्कर के यहाँ, जिस कांग्रेसी के यहाँ भेजते थे वो उनको बड़ा रिस्पेक्ट देता था। तो फिर जब ये हार गए तो अब काम तो पड़ते ही रहते हैं इनको। हमने ऑफिस बंद नहीं किया, 5 साल राहुल जी का ऑफिस चलता रहा, बाकायदा जो सोशल वर्क हमारे होते थे। कोरोना के टाइम पे हमने ट्रमेंडस काम किया अमेठी में, रायबरेली में, बहुत जगह पे। तो जो धरावी तक में हमारे लोग थे, बॉम्बे में बैठे थे, कोरोना काल में हमने लोकल यूनिट से वहाँ मदद लेके उनको मतलब 600 फैमिलीज़ एक ही धरावी में हम लोग उनकी मदद करते थे, क्योंकि तो ये सारा करते थे। तो लोगों को एहसास हुआ कि भाई वहाँ लोग बोलते थे अरे यार तुमने राहुल जी को हरा दिया, उनका गौरव भी चला गया। तो वो हर जगह अरे यार ठीक है इतना काम राहुल जी को हरा दिया। बट यू नो स्मृति ईरानी यूनियन मिनिस्टर है, बट यू नो स्मृति ईरानी यूनियन मिनिस्टर थी, तो उनका दबाव या दबदबा राहुल गांधी से ज़्यादा होना चाहिए था और काम लोगों के ज़्यादा होने चाहिए थे। तो जो आप बात कह रहे हैं वो समहाउ फिट नहीं बैठ रही है। नहीं, देखो क्या था ना कि देखो मिनिस्टर हो जाना और बात है, काम करना और बात है। ठीक है, हम लोग मैं 83 में गया था वहाँ, जब आप 23 साल के थे। जब मैं 23 साल का था, क्योंकि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट में तो लिखा हुआ है 60, तो मैं 23 साल ही कहूँगा, अदरवाइज़ मैं 61 हूँ, तो मतलब 22 साल ही समझो उस समय तो लेकिन सर्टिफिकेट से 23 साल मेरी एज थी। तो जब हम लोग गए तो वहाँ पे 83 से 89 तक हमारी गवर्नमेंट थी। 89 में हमारी गवर्नमेंट गई तो फिर मतलब चीज़ें बदल गई, स्टेट में गवर्नमेंट तब से आई भी नहीं हमारी गवर्नमेंट, 35 से ज़्यादा ही साल हो रहे हैं। लेकिन हमने जब वो 83 से 89 का जो दौर था हमारा, वो एक्सट्रीम दौर था। उस समय राजीव जी ने अमेठी को बेसिक चीज़ों से ये किया, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना 45 साल में गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया, तो उनको समझने के लिए 83 में जाना होगा, 82 में जाना होगा। उस समय अमेठी के अंदर किशोरीलाल जी, बट मिस्टर किशोरीलाल, दुनिया आगे बढ़ रही है, 20 साल आगे की बात कर रहे हैं और आप 20 साल पीछे की बात कर रहे हैं। सो हाउ डज दैट वर्क? नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे है। आदमी देखो 2 जनरेशन बदल गई तब से, या 3 समझ लो, तीसरी जनरेशन बदलने जा रही है। वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुआ कि यहाँ पे राजीव जी ने क्या काम किए। कॉन्स्टेंसी तो संजय जी की थी, भाई वो हमारे बीच सिर्फ 6 महीने रहे, 80 में जीते और मतलब डेथ हो गई उनकी जून में। तो लेकिन उस समय भी उनका ओरिएंटेशन जो था वो बड़ा मतलब ये था, मैंने देखा कि उनका सोच भी बड़ी थी। श्रमदान से सड़कें बनाते थे। अंबिका सोनी जी यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट हुआ करती थी, संजय जी ने भी शुरू किया श्रमदान से। तो बोला गांधी फैमिली का तरीका वही रहा कि हमको जनता की सेवा करने आना है। तो जब वहाँ पे हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 83 में जब राजीव जी आए, 81 में आए क्योंकि बाई इलेक्शन में आ गए, तो उन्होंने पहले खुद गाड़ी चलाते थे, खुद गाड़ी सो के मतलब अपना फावड़ा भी रखते थे, गाड़ी फंस जाएगी तो निकालने के लिए भी। एक सिंगल सिक्योरिटी वाला होता था, एक अशोक दुबे जो उनका पर्सनल मतलब रहता था, वही 2-3 लोग रहते थे।
तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी को अंदर पूरा विजिट मतलब अपना सेल्फ ड्राइव करके किया। तो लोगों से मिलते थे, सीधा मिलते थे, ऐसे ओपन बैठ जाते थे गांव में, कोई ऐसा वो नहीं था। तो उस समय वो गांव के लोगों से पूछते थे कि भाई बेसिक चीज़ क्या है। तो उसने कहा कि साहब किसानों से जैसे उन्होंने पूछा तो किसानों ने कहा कि साहब देखिए हम लोग 8 महीने का तो यहाँ पैदा कर लेते हैं अपने गुजारे लायक, 4 महीने का हम लोग मजदूरी करके या जैसे भी करके गुजारा करते हैं, तो 4 महीने का अन्न जो है, राशन जो है, हमको बाहर से लाना पड़ता है। तो राजीव जी को उन्होंने बताया कि दिक्कत क्या है। तो उन्होंने कहा इरीगेशन नहीं है, ऊसर है ज़मीन, तो ऊसर ज़मीन पे क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, बंजर ज़मीन है। तो राजीव जी ने इस 2 पे सब्जेक्ट पे काम किया। फर्स्ट जो उनका काम था, जो लोगों को नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई, तो वो तो गांव के काम है। उन्होंने सबसे पहले इरिगेशन पे इस पे जोर दिया, तो इरिगेशन के नहरों का पूरा जाल उल बिछाया। उसके बाद फिर उन्होंने ऊसर सुधार पे, यहाँ पे डीपी यादव जी थे, ऊसर सुधार बोर्ड के चेयरमैन थे, तो फिर उन्होंने ऊसर सुधार पे बड़ा काम किया। फिर जब उसके हो गए तब तक हम पहुँच गए, 83 हो गया तब तक हम पहुँच गए। तो फिर बड़ी डिमांड होती थी उस समय। तो राजीव जी फिर इंटरेक्शन करते थे किसानों से कि अब क्या थोड़ा बेहतर हुआ आपका। तो कहते थे कि नहीं साहब अब हम लोग 12 महीने का गेहूं पैदा भी कर लेते हैं, 4 महीने का बेच भी लेते हैं। तो ये बेसिक चेंज अमेठी की वहाँ पे आई, वो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई ये चीज़। ये बताइए, आपने राजीव जी के साथ काम किया, आपने सोनिया जी के साथ काम किया और आपने राहुल गांधी के साथ काम किया। इन तीनों की पॉलिटिक्स, वर्क एथिक्स, कार्यशैली में क्या क्या फ़र्क है, और राजीव जी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और कितने डिफरेंसेस हैं और कितने गैप्स हैं? हाँ नहीं, मतलब इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता पाऊँगा मैं, लेकिन जो कि मेरा बेसिक काम अमेठी का है, ठीक है, क्योंकि अमेठी की बात, अमेठी का बता सकता हूँ मैं। अमेठी के अंदर देखो क्या है कि राजीव जी की भी बड़ी लिबरल अप्रोच रहती थी, ठीक है, लिबरल अप्रोच तीनों की थी। राहुल जी भी बड़ा सहज थे, मैडम तो मतलब कोई बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके इंटरफेरेंस नहीं करती थी। उनको था कि तुम देख रहे हो, तुम मेरे को रिजल्ट दे रहे हो, दैट्स ऑल, मेरे को इतना देखना है। अच्छा, मेरा भी स्वभाव था कि जैसे राजीव जी के साथ शुरू किया, उस समय हम छोटा पार्ट देखते थे, एक असेंबली सेगमेंट, तो हम उसमें ये देखते थे क्योंकि उस समय थोड़ा एग्रेशन भी था, यंग थे हम लोग, तो कोई कुछ कह जाता था, हमको लगता था कि मतलब कैसे ये कह गया। तो लेकिन फिर राजीव जी से सीखा इन चीज़ों को। वो राजीव जी की बाजू भी पकड़ लेते थे, अच्छा ऐंठ भी जाते थे। राजीव जी कहते भाई तुम मेरी बात सुनो पहले, मतलब उसको कभी डांटते नहीं थे, कि गुस्सा नहीं करते थे कि तुम ऐसे बोल रहे हो। राहुल गांधी नहीं, राहुल जी भी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने थोड़ा किया ये चीज़ कि मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी टीम वर्क कर रही है, उसको आप क्रेडिट तो दो, शिकायत भी करो लेकिन क्रेडिट भी तो दो। राहुल जी का ये था कि भाई क्रेडिट भी होना चाहिए, डिस्क्रेडिट दे रहे हो तो क्रेडिट भी होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा राहुल जी के अंदर जो यंग जनरेशन थी, क्योंकि और तीनों में या तीनों के वर्क स्टाइल में और क्या डिफरेंसेस थे? नहीं, बाई एंड लार्ज जो है कि राहुल जी ने थोड़ा सा कि इसको मॉडर्नाइज करने की कोशिश किया। जैसे उन्होंने रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक किया कि हमारी जो एप्लीकेशंस आती हैं तो ये बड़ी एकदम स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज हमारे मतलब होना चाहिए। हमें क्लिक करें तो हमको पता चले कि हमारे पास 200 इंडिया मार्केट 2 की रिक्वेस्ट आई थी, हमने 100 कर दिए, 100 नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें वो चाहते थे कि बस एकदम मेरे सामने एकदम ये चीज़ें रहीं। राजीव जी भी, क्योंकि उस समय कंप्यूटर का तो ज़माना था नहीं, तो राजीव जी भी थोड़ा मतलब एक उन्होंने अपना बाहर से कुछ मंगाया था अपना सिस्टम, ये तो अपना डेस्कटॉप था उनके पास भी, तो वो करते थे एंटर उसमें, तो ये करते थे। लेकिन उनके ज़माने में गवर्नमेंट थी हमारी, 89 तक तो रही, 91 में वो रही नहीं हमारे बीच में, 89 तक हमको यूपी में गवर्नमेंट थी। तो काम का बहुत ज़्यादा कोई पड़ता नहीं था कि 3 मिनिस्टर लगे होते थे, जो काम अमेठी का गया झट से हो जाना था। तो यहाँ गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे एनडीएमसी में या एमसीडी वगैरह में नौकरियाँ वगैरह सब मिल जाती थी उस समय। तो लेकिन जब मैडम का टाइम आया तो मैडम का तो टाइम अपोजिशन का ही टाइम था, क्योंकि मैडम तो आई ही 98 में, जब यहाँ भी नहीं थे वहाँ भी नहीं थे, तो वो फिर तब थोड़ा सा टफ टाइम था। लेकिन मैडम ने अपने पर्सनल एफर्ट करके, जो मिनिस्टर्स वगैरह थे
जो हमारी पार्टी से गए हुए थे उनसे लाइजन करके अच्छा उन्होंने भी किया। खैर मैडम का रिस्पेक्ट सारे लोग करते थे कि जो भी यहाँ गवर्नमेंट थी सारे लोग रिस्पेक्ट करते थे, उनकी जो भी लेटर जाती थी उन पर कार्रवाई होती थी, ऐसा था। 2019 की हार, 2024 की जीत, दोनों के रीजंस क्या थे? देखिए 2019 की हार तो मैंने बताया कि थोड़ा सा हमारा मिशन मैंने, दूसरा सत्ता शासन का दुरुपयोग, ये दो के कारण मतलब ये चीज़ हो गई। तो उसके बाद जो 24 की जीत है ये एंटायर अमेठी की जनता की जीत है। और दूसरा गांधी परिवार मेरी बैक पे था, ठीक है, जिन्होंने मेरे को एक पारिवारिक सदस्य मान के मेरे को टिकट दिया और मेरी 40 साल की उस मेहनत को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ही इज़ द एप्रोप्रिएट पर्सन टू कॉन्टेस्ट। आपको ऐसा लगा था? नहीं, मैं तो, मेरा तो देखो कि मैं आई एम द हम्बल सोल्जर ऑफ द पार्टी, ठीक है। मेरे को तो ये था कि मेरे को, सही बात मैं आपसे बताऊं, मेरे को अपना इलेक्शन लड़ने से हमेशा भय आता था। मेरी स्टेट पंजाब है, तो मैं 2-3 बार हुआ कि भाई मतलब चांसेस भी आए ऐसे, इन्होंने भी कहा कि लड़ना है तो लड़ लो वहाँ से। तो मेरे को लगता था कि मैं पैरा ट्रूपर मतलब बन के लुधियाना नहीं जाऊँगा, जब करूँगा, अभी मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूंसी की सेवा कर रहा हूँ। और क्या था कि मेरे को 85 में टिकट मिला था पहला, उस समय मेरी उम्र 25 साल पूरी नहीं हुई। पंजाब में इलेक्शन हुआ 85 में, तो मेरी उम्र नेचुरली 3.5 महीना कम थी। तो लेकिन मेरे को जिस आदमी ने यहाँ भेजा था राजीव जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, फिर मैंने राजीव से समझो जिद करके उस आदमी को मैंने टिकट दिलाई। वो जीता, उस समय उग्रवाद का टाइम था पंजाब में, बुरा टाइम था, वो जीता वो इलेक्शन, 27,000 वोट से जीत के आया, ठीक है। बाद में उसको असैसिनेट कर दिया, तो फिर ये हुआ। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं कहा अब, क्योंकि उस समय यूपी और पंजाब के तब से इलेक्शन साथ ही हो रहे हैं, तो फिर मैंने कभी इच्छा जाहिर नहीं करी कि मेरे को मतलब ये करिए, तो मैंने प्रेफर किया अमेठी रायबरेली को। आपने कहा आप पैरा ट्रूपर की तरह पंजाब नहीं जाना चाहते थे। अगर उसको दूसरी तरह देखें तो बिलोंग आप लुधियाना को करते हैं, आपका जो आधार कार्ड है शायद वो भी वहीं का है, वोटर भी वहीं वोटर भी वहीं के हैं आप, तो पैरा ट्रूपर तो अमेठी में हुए ना आप फिर? नहीं, अमेठी में मैं 40 साल मैंने ज़िंदगी के दिए, ठीक है। तो मैं अपनी, अब मेरी ज़िंदगी आप 62 साल लगाइए, तो 62 साल में तो 40 तो मैं वहीं का हो गया। सिर्फ मेरे को ये था कि अमेठी का कोई भी हक मैं ना लूँ, ये मेरा मतलब बेसिक चीज़ थी। तो अब आपने इतना बड़ा हक ले लिया कि नहीं, हक इन्होंने दिया, मतलब हक मैंने नहीं मांगा। देखो मैं अपना पीसीसी मेंबर पंजाब से हूँ, एआईसीसी मेंबर पंजाब से हूँ, मैं पीसी कमेटी का मेंबर हूँ तो पंजाब से हूँ। मैंने यूपी के पॉलिटिक्स में कोई भी पोस्ट नहीं लिया आज तक, ठीक है। और मेरे को था कि मैं यहाँ पे बस सेवा के लिए आया हूँ, सेवा करूँगा। अगर कहीं पॉलिटिकल कैरियर अपना शुरू होगा तो मेरा पंजाब में शुरू होगा, मेरे आज भी दिल में यही था, ठीक है। लेकिन मैं पैरा ट्रूपर की तरह नहीं जाना चाहता था। मैं कहा जब ये ऑफ़र करेंगे तो मैं कह दूंगा कि 2 साल मेरे को दीजिए, मैं पहले पंजाब में काम करूंगा। तो आप अमेठी के कब होंगे? अब मैं हो गया हूँ, मोर देन अमेठी हूँ, अब हिंदुस्तान हूँ, मैं हिंदुस्तान का हो गया हूँ, तो मैं स्टेट में अब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा हूँ। 3 बातें। द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक यू व्हेन यू एंटर्ड पार्लियामेंट, द फर्स्ट थॉट व्हेन यू टुक ओथ एज एन एमपी, एंड डिड यू एवर इमेजिन that one day you will be member of parliament? I have never imagined, क्योंकि मतलब मेरे को जो भी है ये इस परिवार ने मेरे को इतनी बड़ी जगह पे बिठाया, तो इस परिवार की देन है, और ये मैं ज़िंदगी और भूलूंगा नहीं। आप कुछ ज्ञानी ज़ैल सिंह जी की तरह बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने मुझे प्रेसिडेंट बनाया, and even if she asks me to sweep the floor, I will willingly do it. आपको बताऊं कि हम पंजाब में ज्ञानी ज़ैल सिंह जी के गुट को ही बिलीव, मतलब मैं उन्हीं का बहुत डिस्टेंस पे छोटा वर्कर था। तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा 83 की, जो मैं ज्ञानी ज़ैल सिंह जी से प्रेसिडेंट हाउस में मिल रहा हूँ, कभी फ़ोटो दिखाऊंगा मैं आपको। तो हम दिल्ली में पहली बार प्रेसिडेंट हाउस उन्हीं के उसमें गए। तो ज्ञानी जी भी मतलब बहुत ही हम्बल टाइप आदमी थे, कि उनका जो मैंने एक किस्सा सुना है ज्ञानी जी का, कि फरीदकोट महाराज, क्योंकि ज्ञानी जी तो आज़ादी के दीवाने थे, उनको राजा ने बड़ा प्रताड़ित किया। जब वो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने तो उन्होंने उस राजा को अपने यहाँ पे पैंथर हाउस है या वट एवर एक गेस्ट हाउस है यहाँ, शायद मैं तो कभी गया नहीं, उसमें उसको एज ए प्रेसिडेंट गेस्ट बना के बुलाया था। कि मन जीतना होता है राजनीति में, सज़ा नहीं देनी होती। जिसने मन जीत लिया वो राजनीति में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। आपने बात पलट दी। ज्ञानी जी ने इंदिरा गांधी जी के बारे में कहा था, जो आप अब गांधी परिवार के बारे में आपकी जो सेंटिमेंट है, दैट शी मेड मी प्रेसिडेंट एंड इवन इफ शी आस्क्स मी टू स्वीप द फ्लोर आई विल। नहीं, वो कहेंगे नहीं कभी, वो इतने ग्रेसफुल लोग हैं, वो कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, दूसरा, ये गांधी परिवार की जो कॉन्स्टेंसी है, इसको मैं अमानत समझता हूँ जो उन्होंने मेरे को दी है, और इस अमानत में मैं कभी ख़यानत नहीं करूँगा। ये मेरा फ़लसफ़ा है और ये मैं करूँगा। अब मैं अगर ज़िंदगी रही तो आप देखेंगे इसको। इन वन सेंस जो आपका सेंटिमेंट और जो इमोशन जो अभी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, समहाउ स्मृति ईरानी जी, वर्ल्ड ने आपको या इंडियन लोगों ने आपको जाइंट स्लेयर कहा है। एक तो उसका रिएक्शन, बट स्मृति ईरानी हैज़ कॉल्ड यू अ सर्वेंट, इफ़ यू विल अलाउ मी टू यूज़ दैट फ्रेज, अ सर्वेंट ऑफ द गांधीज। तो इन दोनों एक्सट्रीम डिस्क्रिप्शंस पे आप अपनी टिप्पणी दीजिए। नहीं, देखिए, मेरी टिप्पणी उनके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी। जो संस्कार उनको मिले उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किया। राजनीति में क्या होता है, आपको अपने अपोनेंट को स्टडी करना होता है कि हु इज़ ही। ठीक है, तो शायद उनकी टीम ने स्टडी नहीं किया कि मैं कौन हूँ या क्या हूँ, तो जो उन्होंने कहा मैंने उस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। किशोरी लाल तो किशोरी लाल ही है। ठीक है, वो जो है, मैं कांग्रेस का वॉलंटियर हूँ, कांग्रेस का मैं सर्वेंट नहीं हूँ, और ना गांधी परिवार का मैं सर्वेंट हूँ, क्योंकि राहुल जी ने अपनी बात में उसका जवाब दिया कि वो ना तो वो है ना तो गांधी जी, राहुल जी ने खुद दिया इसका। क्योंकि हम लोग ये मानते हैं, मेरा अपना ये है, हम लोग विरोधी पार्टी का भी जो कैंडिडेट होता है, मैं इलेक्शन में उसके यहाँ भी चाय पी के आ जाता हूँ। ये मेरा हमेशा रहा है। स्मृति जी के यहाँ चाय पीने गए नहीं, थे आप? उन्होंने मतलब मौका ही नहीं दिया, क्योंकि इलेक्शन ही दिन इतने थे, तो शुरुआत ही उन्होंने दूसरे तरह ढंग से कर दिया। नहीं तो अगर कहीं मिलती तो मैं उनको रिस्पेक्ट देता। ठीक है, हालांकि वो मेरे से छोटी हैं। ठीक है, तब भी मैं एक महिला होने के नाते उनको रिस्पेक्ट देता। तो उनको चाय पे बुला लीजिए। नहीं, आना चाहें तो मैं तो उनको ऑफ़र करता हूँ। आपको निमंत्रण मेरे देना को तो पड़ेगा। मतलब खरगे जी ने कहा कि उनको आपको चाय पे बुलाना चाहिए। मैं कभी आना चाहें तो मेरा छोटा सा घर है, तो आ सकती हैं वो कभी भी। भाई हम लोग कोई वो दुश्मन थोड़ी हैं, इलेक्शन लड़े हैं, तो मेरी तरफ से उनको कोई नहीं, मेरी पार्ट से जो उनका ड्यू रिगार्ड है मैं करूँगा उनका। Can you recall the exact words that were used when you were nominated? क्या कहा गया था आपसे, क्योंकि आप तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और प्रियंका जी ने शायद आपको कहा, तो वो एक थोड़ा सा वाक्य या सीक्वेंस या क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या था, रात का समय था, तो मैं बैठा हुआ था, तो मतलब मैं रात को मतलब समझो 9:30-10 बजे अमेठी ख़त्म करके आया। मैं कहा यार मतलब देखो, कोशिश करूँगा, अब मैं हार नहीं मानूंगा। मैं सोनिया जी को भी ऐसे ही लाया था मैं। ठीक है, मतलब वो भी एक स्टोरी है, मैं बताऊंगा आपको। बता ही दीजिए। हाँ, नहीं, उस समय क्या 99 का जब इलेक्शन था, सोनिया जी का पहला इलेक्शन था, तो लोग उनको बेलारी ले गए। ठीक है, अब अमेठी में हम लोग तो अनाथ जैसे हो गए कि भाई मतलब सोनिया जी के लिए, अब सोनिया जी ने जो कहा, हमने 8 साल उनकी वेट किया। हालांकि कैप्टन साहब थे वहाँ, MP थे, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने भी बड़ा प्यार दिया। उन्होंने भी कॉन्शियस को अमानत की तरह रखा, जो मतलब मैं भी ऐसे ही रखूँगा। उस समय क्या हुआ कि फिर सोनिया जी को ये कर लिया, तो अब हम लोगों ने सोचा कि हमारा भी कैरियर ख़त्म है, कि हम तो गांधी के साथ ही रहे ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने बात करी कैप्टन श्री शर्मा जी से कि भाई मैडम को वहाँ लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बात कर लो। तो मेरी पहली मुलाकात कैप्टन श्री शर्मा जी ने कराई प्रियंका जी से। हालांकि प्रियंका जी उस समय बहुत छोटी होती आती थी वहाँ पे, तो लेकिन उस समय हमारा इंटरेक्शन तो उसने तब बच्चे ही थे। तो फिर कैप्टन श्री शर्मा जी ने जो मेरे को मतलब कहा कि तुम मिल लो, तो मैं मिला। तो मैंने प्रियंका जी से कहा, मैं कहा कि आपकी कॉन्स्टेंसी है तो मतलब इसको आपको लड़ना चाहिए। मैं कहा बड़ा सेंटीमेंटल मतलब लोगों का है, जबकि 98 हम हार चुके थे वहाँ इलेक्शन।
तो रिलेक्टेंट से तो थोड़ा सा था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे है, तो मैं कहा मैं हर चीज़ का जवाब दिया। मैं कहा नहीं, आप उनको लेके आइए कि तूफ़ान आएगा, और फिर तूफ़ान ही आया। वहाँ पे बेलारी में हम 51,000 से शायद जीते, और वहाँ से हम 3,12,000 वोट से जीते। तब मैंने कहा कि प्रियंका जी अब कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी रखनी है आपको? तो उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स हम अमेठी रखेंगे, जबकि चैलेंज था वहाँ कल्याण सिंह जी गवर्नमेंट थी, इधर अटल जी की गवर्नमेंट थी। कई लोगों को लगा उस समय, जो ऑफ कोर्स अब नहीं है, कई लोगों को उस समय लगा दैट फील्डिंग यू अगेंस्ट स्मृति ईरानी वाज एक्चुअली मेकिंग यू अ स्केपगोट, आपको बलि का बकरा, इफ आई मे यूज द टर्म, बनाया जा रहा था। ये दिल्ली वालों का परसेप्शन था, अमेठी वालों का नहीं। दिल्ली वाले लोग तो बाद में भी कहते रहे कि 10-15 हज़ार की आइदर वे, या वो या मैं, ठीक है। लेकिन मेरे को लग रहा था कि मेरा 1 लाख प्लस ही जाएगा, चाहे वो 1.5 ही हो जाए। अपना बिलीफ था, जो अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही थी कि जिस तरह माहौल लग रहा है, क्योंकि देखो वर्कर को ढोया जाता है, बुलाया जाता है। मेरी मीटिंग में वर्कर को मैंने कभी वो नहीं किया। गांव में मैंने छोटी छोटी मीटिंग की है, मैंने बड़े मीटिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया कि बड़ी मीटिंग बुलाओ तो दिन भर में उनको देखो फुल हो रही है, चेयर्स हो रही है, कि मीडिया वाले घूम रहे हैं कि कहीं मीटिंग में कमजोरी हो गई तो चल जाएगा कि इनकी मीटिंग। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना, हमको गांव जाना, जितने भी मैं कर पाऊँगा, ठीक है। क्योंकि लोगों के लिए मैं अननोन नहीं हूँ, पहली बात तो ये है, ठीक है। अननोन होता तो फिर मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता। तो मैं कहा अननोन तो हूँ नहीं, तो लोग जानते हैं मेरे बारे में कि मैं क्या हूँ। तो फिर मैंने सबके काम किए हैं, ठीक है। काम तो भाई इनके लिए किया मैंने, लेकिन किए तो मेरे द्वारा हुए। अब बहुत लोगों को मैंने पर्सनल भी मदद किया। अब बहुत से ऐसे अपोजिशन थे लोग जिनके बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन हमने तब पार्टी नहीं देखते थे कि भाई ये तो आ गया भैया, ठीक है, अब इसका बच्चा डॉक्टर बनेगा तो अमेठी का तो डॉक्टर कहलाएगा, कहीं भी रहेगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने किया। और दूसरा एडजेक्टिव आपके लिए जो कहा गया, जाइंट स्लेयर, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, जाइंट स्लेयर तो मैं अपने आप को नहीं मानता। मैं एम द हम्बल सोल्जर, ठीक है। मेरे को जो टास्क दिया मैंने वो किया, ठीक है। और जो टास्क अपेक्षा थी लीडर की, मैंने उसको वो किया। अब मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर पॉलिटिक्स में नहीं है, आपको मैं बताऊं। मेरे 2 बेटियां, एक मेरी वाइफ है, ठीक है। तीनों लोग पहुंच गए वहाँ पे, तो मेरे को लगा यार कुछ इनको कोई कहना दे, ठीक है, कि माहौल वहाँ पे डिफरेंट टाइप था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्या, देखो आप लोग मेरे को टेंशन बन जाओगे, तो मेरा दिमाग आप ही लोगों की तरफ लगे रहेगा कि भाई। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हम नहीं जाते, आप हमको आपका खाना पीने का तो हम ध्यान रख सकते हैं यहाँ के। तो मैं कहा अच्छा ठीक है, कमरे में रहिए आप, मतलब ठीक है कि आप रहिए। लेकिन वो निकल गए तो मेरे को बड़ा मले हुआ। तो शाम को लौटते थे तो पता लगता था कि वे 4-5 गांव ये कर लिए। अब आप तीनों लोगों ने मिलके अलग लग गए, मेरी बड़ी बेटी लग गई, छोटी लग गई, मेरी वाइफ लग गई। तो तीनों ने उतने गांव मैंने नहीं किए जितने उन्होंने किए। आपकी नॉमिनेशन को एक प्राइज़ के तौर पर देखा गया है। इट्स अ प्राइज़ और रिवॉर्ड फॉर योर सर्विसेज। और क्या इस डिस्क्रिप्शन से आपकी क्षमता और काबिलियत पर आंच नहीं आती है? डोंट यू फील दैट इट इज़ अ नेगेटिव कमेंट्री ऑन योर कैपेबिलिटी? नहीं, इट्स नॉट नेगेटिव, क्योंकि मैंने कभी भी, ये मेरे को 2-3 बार उन्होंने ऑफ़र किया पंजाब के लिए, तो लेकिन मैंने उसको कबूल नहीं किया, क्योंकि मेरे को टाइम आप नहीं था, क्योंकि मैं तो आपकी सर्विस कर रहा था। तो मेरे को टाइम टू टाइम इन्होंने मेरे को सेक्रेटरी भी बनाया, ठीक है। मेरे को ऑब्जर्वर्स बना के भी बहुत सी स्टेट्स में इन्होंने भेजा उस समय। और कोई डिस्क्रीट भी काम थे जो कि भाई बस जाना है आपको और ये चीज़ें लानी है, ठीक है। तो मैं तो ऐसी ड्रेस में रहता हूँ पहले से लेके आज तक भी वही है। तो मैं लाता था पार्टी के लिए कि भाई ये है, तो वही वाइज इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, लेकिन रियलिटी इज़ दिस। तो वो चीज़ें भी मैंने करी। आप सोचिए कि 85 के इलेक्शन में मैं असम में था, ठीक है। असम में जबकि उस समय एजीपी का बड़ा, हाँ, बट तो टाइम टू टाइम ये मेरे को जॉब प्रोफाइल मेरी बदलते रहे। लेकिन क्योंकि वो मैंने इतना लो प्रोफाइल में किया, तो मैंने कभी अपने बायोडाटा भी तो मैंने बनाया ही नहीं आज तक, पहली बात तो ये है। तो जब बायोडाटा बोलते हैं तो मैं क्या 83 अमेठी, आज तक अमेठी, तो वही मेरा बायोडाटा मान लीजिए। लेकिन बीच बीच में मेरे को असाइनमेंट्स ऐसी मिलती रही
कि जो मैं समझता हूँ कि बड़े से बड़े लीडर को नहीं दी होंगी इन्होंने, ठीक है। मेरे को बिहार में इन्होंने किया, तो बिहार में मैं 41 सीट में मिली हमको अलायंस में, तो हमने 27 पे स्ट्राइक किया। तो बिहार में बहुत दिन बाद इतनी सीट्स कांग्रेस की आई। हाँ, बट ये कहना कि ये आपको एक तोहफे के रूप में या रिवॉर्ड फॉर योर सर्विसेज, एक थोड़ा सा इट्स अ लिटिल कॉन्डिसेंडिंग और एक काइंड ऑफ नेगेटिव कमेंट्री ऑन अ पर्सन्स कैपेबिलिटी। नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ। देखो मेरे को तो, क्योंकि मेरे को इन्होंने बहुत चीज़ें ऑफ़र करी थी, ठीक है। अब आपको ये होगा कि मैं गेल का डायरेक्टर के लिए भी इन्होंने कहा, मैंने रिज़ाइन किया, ठीक है। कैप्टन साहब के टाइम पे मैं ऑयल सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर था, ठीक है, वो भी मैंने ड्यूटी परफॉर्म करी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो ऑफ़र करी इन्होंने मेरे से। अब गेल का डायरेक्टर होना आप सोच लीजिए, जिससे वे संबित पात्रा थे, जिस पे वो भी मेरे को भी ऑफ़र की गई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं। आपको नहीं लगता आप गांधी के रबर स्टैम्प हैं? नोट, उन्होंने कभी मेरे को रबर स्टैम्प का, मेरी वॉइस है वहाँ पे, जो मैं बात को रखता हूँ उसको वो वजन देते हैं, ठीक है। तो ये मतलब वहाँ पे रबर स्टैम्प ना कभी उन्होंने मेरे को बनाया, ना कभी वो चाहते भी हैं, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूंसी उठाई वहाँ के टिकट्स के भी जो डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसके ऊपर मैं थोड़ा वजन दे के कहा, मैं कहा नहीं, मेरे हिसाब से ये ठीक पड़ेगा। आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे गांधी के संदर्भ में? नहीं, मैं गांधी का लॉयल आदमी हूँ और मैं हमेशा रहूँगा टिल लाइफ। पॉलिटिक्स में कुछ भी मिले या ना मिले, ठीक है, एमपी है, ठीक है, एमपी हूँ, जब तक हूँ एमपी रहूँगा। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं कहेंगे तब भी मैं उस परिवार के साथ ही रहूँगा। राजीव गांधी से पहली मुलाकात 1983 में हुई। जस्ट टेक मी थ्रू दैट। नहीं, राजीव से पहली मुलाकात मेरी शिमला में हुई, ठीक है। उस समय मैं पढ़ रहा था, मेरी ग्रेजुएशन 82 में हुई, ठीक है। मैं पढ़ रहा था, तो उस समय हमने वो कॉरपोरेशन, कभी आप शिमला गई होंगी तो कॉरपोरेशन की बिल्डिंग देखी होगी आपने, तो हम रिज पे खड़े थे, तो वो थोड़ा डाउन है, तो हम उस पर देख रहे थे राजीव जी को कि मतलब इतना हसीन आदमी, तो ये था, कांग्रेसी तो थे ही हम लोग, तो ये दिल में थी कि कभी ऐसे आदमी के साथ मौका मिलेगा कि बहुत डिस्टेंस था कि कहाँ हम कहाँ वो। तो लेकिन देखो ये मेरी इच्छा 83 में पूरी हो गई। वो ऐसे बना, चक्कर चला कि हम ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए, 20 पॉइंट के लिए चुने गए, तो फिर हम, अर्जुन सिंह जी सीएम थे, तो 7-8 महीने वहाँ काम करने का मौका मिला। तो वो एक हाई पोटेंशियल लोगों की लिस्ट बनी थी उसमें, लड़कों की, तो हाई पोटेंशियल लिस्ट में मेरा नाम आया। वो 7-8 महीने की जो 20 पॉइंट प्रोग्राम की मॉनिटरिंग किया, उसके बेस पे बनी थी वो। तो दादा डीपी राय साहब उस समय हमारे प्रोग्राम के इंचार्ज हुआ करते थे, तो हाई पोटेंशियल लिस्ट बनी। तो राजीव जी ओसी 10 लोगों को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले गए। तो उस समय 5 कॉन्स्टिट्यूंसी थी इनकी, आज भी 5 ही हैं। उस समय 2-2 लोग लड़के एक कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाए थे, एमएलए कंस्टिट्यूएंसी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मेरे पास 1.5 ब्लॉक था, एक बहादुरपुर और आधा तिलोई। तो जो मेरा दूसरा साथी था वो एमएलए बना उसी समय, 85 में एमएलए बन गया था, उसको सिंहपुर और आधा तिलोई। तो हम 1.5 ब्लॉक से शुरू किया अमेठी, ठीक है, 1.5 ब्लॉक शुरू किया। फिर जो हमारे साथी 10 में से वो एमएलए बन गए थे, कुछ मिनिस्टर बन गए थे, तो हम लोगों की उम्र पूरी नहीं थी, लड़े नहीं। तो हमने राजीव जी से पास गए कि भैया क्या करना आप बताइए। तो ये है, तो बोले कि नहीं, जो लोग बच गए हैं तो मेरा काम करेंगे, आप लोग अमेठी में रहोगे, मेरे साथ रहोगे। कोई इंटरेस्टिंग एपिसोड्स राजीव जी के साथ? नहीं, इंटरेस्टिंग एपिसोड तो जब ये हुआ कि जो जैसे ना किस्मत होती है, कांग्रेस में बहुत लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा मेहनती हैं, कई स्टार भी होते हैं। एक बार क्या था, हम मोटरसाइकिल होते थे, वो भी राजीव जी ने, राजदूत मोटरसाइकिल उस समय चला करती थी, तो राजीव जी ने लेके दिया था हमको राजीव जी ने पहली बार इंदिरा जी से ऐसे अकोर रोड पे टेबल पे बिठा के चाय पिलाई थी कि ये लड़के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं। तो इंदिरा जी ने इंट्रैक्शन किया था वो वाला। तो हम लोग तो इंदिरा जी को तो मतलब बहुत बड़ी शख्सियत थी भी वो, तो मतलब एकदम वो लगता था कि हम किसके सामने बैठे हैं। तो चलो, उन्होंने, इंदिरा जी ने क्वेश्चंस भी किया कैसे करोगे, तो हम लोगों ने वही जो वर्कर वाला स्टाइल था कि नहीं जी साइकिल पे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि टाइम कम है, साइकिल पे नहीं होगा। तो उन्होंने राजीव से कहा कि इनका कुछ इंतज़ाम करो जिससे ये इनकी मोबिलिटी बढ़े। तो फिर राजीव जी ने हमको मोटरसाइकिल दिए। तो एक रात थी कि हम लोग गांव से लौट रहे थे, राजीव जी इधर से जा रहे थे, ठीक है। तो अब मतलब उस समय कॉन्स्टिट्यूंसी में मतलब
गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, मोटरसाइकिल भी नहीं होते थे, इतना ये था। तो मैं सामने क्योंकि गाड़ी निकलनी थी, साइड में मैंने करा तो राजीव जी थे गाड़ी में, तो उन्होंने देखा कि मेरा लड़का ये अपना ही है, मतलब ये, तो रोका, बोले कि तुम इस समय आ रहे हो। तो शायद वो चीज़ उनके मन में लगी कि ही इज़ अ ट्रू सोल्जियर। तो फिर थोड़ा सा उनका भाव मेरे प्रति ना डिफरेंट था, क्योंकि अब बाकी लोग तो मेरे साथी एमएलए कोई मिनिस्टर बन गए थे 85 में, तो राजीव जी को लगता भी था कि भाई ये लोग मतलब ये है। तो फिर राजीव जी का भाव, लेकिन वो क्या हुआ कि 91 के अंदर देखो डेस्टिनी क्या होती है। मेरा भी पोलिंग डे 20 मई था, राजीव जी का लास्ट पोलिंग डे 20 मई था, ट्रू। ठीक है ना। 21 को उनकी डेथ हुई, ठीक है। 21 को उन्होंने अमेठी आना था। नहीं, अमेठी नहीं आना था, वो बाहर थे, अमेठी तो इलेक्शन हो चुका था। हाँ सॉरी, उससे निकले, वहाँ से गए थे शायद। वो मतलब वो उस समय 16 मई था शायद, उस समय उनकी गाड़ी पलट गई थी सुल्तानपुर में, तो थोड़ा जख्मी हो गए थे। फिर वो उनका बाराबंकी में प्रोग्राम था, प्रियंका जी वहाँ से उठ के बाराबंकी उनके पास गई, तो फिर उन्होंने देखा कि अपने मतलब ये है, तो उसके बाद फिर मतलब ये था उस समय। तो वो अपने इलेक्शन में 91 में आए नहीं। देखिए क्या होता है कि उस समय जब नॉमिनेशन करने सुल्तानपुर गए, तो उन्होंने कहा कि देखो भी आप लोगों को संभालना है इलेक्शन। तो उन्होंने कहा यहाँ, तो बोले कि यहाँ सोनिया देखेंगी, यही वर्ड थे राजीव जी के, सोनिया देखेंगी, और पूरे इलेक्शन में वो आए नहीं। तो उसके बाद हमारे बीच में भी नहीं रहे। फिर सोनिया जी, देखो क्या वर्ड था उनका कि अब सोनिया देखेंगी, ठीक है। ये मतलब हम लोगों ने ये वर्ड हमको आज तक भी मतलब याद है कि ये किया, और अपने पूरे इलेक्शन में नहीं आए थे वो। सोनिया जी ने इलेक्शन कंडक्ट किया था, आपको याद होगा उस समय, आपको ये था उस समय नीना सिंह होती थी एक, अरुण सिंह जी की पत्नी थी, सोनिया जी देख रही थी। यही दोनों लोग देख रहे थे। नीना जी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था, सब दैट साइड मैंने वो कवर किया था। तो वो था तो उस समय गौरीगंज गेस्ट हाउस में वहीं रुकते थे, पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस था, तो वहीं उसमें तो 2 ही रूम थे उस समय, बीच में डाइनिंग टेबल, 2 रूम साइड में थे। अब तो वो बड़ा बन गया, तो डीएम ने पहले रेजिडेंस भी रखा अपना, अब तो खैर डीएम का रेजिडेंस बन गया, तो उधर चले गए। तो ये मेरे इंसिडेंट बहुत थे, मतलब ऐसे कि मतलब स्टोरी लिख सकते हैं इस पर, क्योंकि इतने छोटे छोटे इंसिडेंट मतलब हैं कि भाई मतलब वो है। तो ये सारी चीज़ें थी। राजीव जी का देखो, एक तो बड़ा सेकुलर आदमी थे वो, मतलब मैंने देखा कि उनको कभी भी कोई नहीं था कि दलित खाना परोस रहा है या ये कर रहा है। तो उनके घर में आप देखोगे 2-3 लोग अमेठी के नौकर हैं आज भी। 2 आखिरी प्रश्न, एक कि आपको चुन लिया गया, आप सांसद हो गए, अमेठी के कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, स्टेट में बीजेपी की सरकार है, और हमने एक कांग्रेस वाले को एमपी बना दिया है, हमारे काम कैसे होंगे? नहीं देखिए, काम तो देखो क्या है ना कि मेजर डेवलपमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, सब्जेक्ट तो वही रहता है, ठीक है। और सेंटर का कुछ होता है कि फंड्स यहाँ से जाते हैं, इम्प्लीमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को वेट नहीं देते हैं, ठीक है। अब सोनिया जी थी तो उस समय भी यही स्थिति थी, सोनिया जी लेटर लिखती थी तो उसका होता था। पर सोनिया जी के लेटर लिखने और आपके लेटर लिखने में बहुत फर्क है। देखो, मैं जो सोनिया जी की गारिमा थी उससे मैं उनको कभी झुकाना नहीं चाहूँगा, लेकिन मेरी गारिमा है, मैं किसी के भी, अगर मेरे को कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किसी के पैर भी पकड़ने पड़ेंगे तो मैं पकड़ूंगा, क्योंकि मेरे को 5 साल उन्होंने चुना है, तो मेरे को कुछ डिलीवर करना है, तो मैं कहीं से कुछ भी ला पाऊँगा तो मैं लाऊँगा उनके लिए। बट यू नो, यू आर एक्चुअली अ बैकरूम बॉय इन दैट सेंस, इफ आई मे यूज द टर्म, और आप पीछे से या पर्दे के पीछे से काम करने वाले व्यक्ति ही रहे हैं। बट एज एन MP you need to come out in the forefront and perhaps be aggressive, जो आपकी शख्सियत में है ही नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन को आप कैसे बैलेंस करेंगे? नहीं, आपने मेरे प्रदर्शन नहीं देखे होंगे, जब मैं एजिटेशन भी करता था, मैं जेल भी गया हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो वो एजिटेशन किया हम लोगों ने, तो उसको मैं लीड मैं ही करता था, ठीक है ना। क्यों, तो वो शायद आपने वो मेरा रूप नहीं देखा कभी। तो अब सांसद के रूप में आपका कैसा रूप देखेंगे? नहीं, मैं दोनों मिक्स टाइप रखूँगा। अगर कोई जाति करेगा तो उससे वैसे ही हेड ऑन लूँगा, प्यार से बात करूँगा तो इतना हम्बल रहूँगा, उसको लगेगा कि मैं किस आदमी से बात कर रहा हूँ। मैंने हेड ऑन भी लिए हैं लोगों से, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, ठीक है। वो मैं और अमेठी रायबरेली में किया मैंने,
तो ये नहीं है कि मतलब है, क्योंकि टाइम टू टाइम जो मेरा रोल था वो मैंने किया, ठीक है। अब क्योंकि देखो जो ऑर्गेनाइजेशन था, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ये 365 दिन काम करता है। इलेक्शनरिंग तो 15-20 दिन, 1 महीने की होती है। तो इलेक्शनरिंग की जो मशीनरी है, ये हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा सेक्टर प्रभारी, हमारा नया पंचायत अध्यक्ष, इनसे तो 365 दिन मैं इंटरेक्शन रखता हूँ। जब मैं एजिटेशन करता हूँ या किसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन होता है, तो आप रायबरेली में देखिएगा कि तिलक भवन से शुरू होकर कहाँ तक लोग आते हैं, मैं उसके ऊपर उसको मैं लीड करता हूँ, फ्रंट पे मैं होता हूँ उसके उस पर। तो आप बैकरूम बॉय नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन गलत है। मतलब नहीं, बैकरूम बॉय मतलब होता कि लीडर तो मेरे वही हैं। जब वो आ जाते थे फिर मैं पीछे चला जाता था कि अब ये लीडर ही आ गया तो फिर मेरा क्या काम यहाँ पे। जब उनकी एब्सेंस में तो मैं वही काम करता था जो लीडर को करना है। बट नाउ विल यू कम आउट ऑन योर ओन? नहीं देखो, मैं अभी भी, राहुल जी तो मेरे लीडर हैं ही है ना, तो मेरे एक असेंबली सेगमेंट तो रायबरेली में ही पड़ता है। और एक तस्वीर है आपकी जब राहुल जी स्पीच दे रहे हैं और आप कैंडिडेट होने के बाद हाथ जोड़ के उनके पीछे खड़े हुए हैं। नहीं, उन्होंने कहा किशोरी जी आइए, ठीक है, तो मैं गया तो उन्होंने वही बात कही जो प्रियंका जी ने कही, तो गले मिले मेरे को, ठीक है। तो वो मतलब एक मैसेज देना चाहते थे कि भाई किशोरी इज़ नॉट ए किशोरी नो, ही इज़ योर कैंडिडेट नो। बट आपकी जो हाथ जोड़ के उनके पीछे तस्वीर है वो क्या मैसेज दे रही है? नहीं वो क्योंकि हर देखिए कि आप मोदी जी के टाइम पे भी आप देखेंगे ऑपोजिशन में भी जो कैंडिडेट रहता है उसके सामने उसके वोटर रहते हैं, तो उसको वोटर के सामने अपना हाथ ही जोड़ के रहना होता है। वोटर को हाय हाय करना से मतलब वो नहीं होता है। वोटर के सामने तो हम्बल ही रहना कि लीडर खड़ा है भैया, तो लीडर मेरी बात कर रहा है तो मेरे को तो उनके यहाँ हाथ जोड़ना है। ये कोई भी कैंडिडेट करता है, नॉट मी, नॉट ऑल पार्टीज़, ठीक है। तो चाहे अखिलेश जी का कोई होगा तो वो जब इंट्रोड्यूस कराते हैं कैंडिडेट हाथ सबको हाथ जोड़ते हैं, तो ये। चलिए, आई एम वेरी टेम्प्टेड टू आस्क वन क्वेश्चन विच टेक्स मी बैक टू माई कवरेज इन अमेठी 20-25 ईयर्स, लॉन्ग टाइम। वो जो गेस्ट हाउस के साथ में जो ढाबा, और वो जो ढाबे वाले रात में हमें इलेक्शन के बाद 1 बजे ढाबा खोल के खाना बना के खिलाते थे, इज ही स्टिल देयर? नहीं है, लेकिन वो रेस्टोरेंट हो गया। अब रेस्टोरेंट में सोच ही रही थी, इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि वो होटल हो गया। जब आप लोग जाते थे तो आपको कोई होटल नहीं मिलता होगा। दैट्स राइट, वो कोई होटल ही नहीं था, कोई होटल ही नहीं था, कुछ नहीं था। तो पीयूष जी के यहाँ 5 कमरे बने हुए थे, उसमें उन्हें बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को वहाँ ठहराया है, और वो चावला जी को वहाँ ठहराया है। और उससे जब हम निकलते थे तो ये ढाबा था, और ये बेचारे वेट करते थे जो ढाबा ओनर थे, और रात में हमारे लिए खाना बनाते थे। हाँ, ये तो था। सो इज ही स्टिल देयर? हाँ, ढाबा, लेकिन अब वो बड़ा रूप ले लिया रेस्टोरेंट, क्योंकि गौरीगंज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया, ठीक है ना, अब डिस्ट्रिक्ट बन गया। उस समय तो तहसील थी खाली, तो मतलब ये अब वहाँ पे है। लेकिन अब थोड़ा चेंज देखोगे आप अमेठी में, लॉट ऑफ चेंज, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग IIIT लेके गए, तो IIIT ने अब टीकर माफ़ी जो आश्रम है हमारा, उसके बाज़ार का कल्चर बदल दिया था कि लोग मतलब लड़कियां भी थी, मतलब ये थे, तो ड्रेस कोड लोगों के बदल गए। अब ये जब आई मोहतरमा हमारी, इन्होंने IIIT बंद कर दिया, ठीक है, जबकि वो इलाहाबाद का एक सैटेलाइट सेंटर था, तो हम लोग उसको फुल फ्लैज बनाना था कि IIIT फुल फ्लैज बना देंगे, अभी सैटेलाइट चलने दीजिए। फिर अर्जुन सिंह जी ने वो दिया था हम लोगों को। तो अब क्योंकि अब जैसे पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, तो ये भी कांग्रेस की देन है, तो जब हमने दिया इसको, तो वहाँ के आप देखो जायज़ के अंदर आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अब आपको एकदम बेहतरीन, जायज़ में तो तब भी थे, तब भी 2-3 तो थे, होटल नहीं थे, हाँ, पर छोटे वो थे। नहीं, ऐसे ईटरीज थी छोटी छोटी, ठीक है, लेकिन मतलब रेस्टोरेंट नहीं था कोई। वो हमारे यहाँ पे एक ढाबा होता था बहादुरपुर चौराहे पे, वहीं हम भी खाना खाते थे, ठीक है, तो वो था। अब जो है, अब आप देखोगे तो आपको दिल्ली की डिशेज़ वहाँ मिल जाएंगी।